पछतानी, भूल गई अब क्यों पछतानी, धोखे कर रही जातानी, धोखे कर रही जातानी, तो दोष लगावे तेरे घर में उठी बिलैया, झूठा दोष लगावे ओ तेरे घर में खुशी मिलैया, वाले मत पसंदे मेरी मैया, नरम कलैया ओ मेरी दुख नरम कलैया, वाले मत पसंदे मेरी मैया। ग्वालिन बोली आज चाहे कितनी भी बात बना, आज तो तेरी मैया को पकड़ के तेरा हाथ दूंगी कि तेरा लाला चोर है। देख ग्वालिन बहुत पछताएगी। अब कौन पछताएगा पता लग जाएगा। अब कस के हाथ पकड़ा और गुस्सा में झटका दे के लाला के हाथ को लेके चली। भगवान बोले बड़ी निर्दयी है, इतनी जोर से हाथ पकड़ दिया। अब देख मेरे हाथ का खून रुक गया, एक काम तो कर, मेरे इस हाथ को छोड़ दे, दूसरे हाथ को पकड़। ग्वालिन बोली हाँ ये बात तो ठीक है, ला तेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। भगवान ने अपना पहला हाथ छुड़ाया, दूसरा हाथ ग्वालिन के हाथ में पकड़ा दिया और जाके यशोदा जी के दरवाजे पर चिल्लाई, है यशोदा रानी आज तो बाहर आओ। मैया बोली तू बहू बेटी है, तेरे को नेकू लज्जा ना आप, इतने जोर से बड़े इनके बात की नहीं जाए। बोले हाँ आज तुम्हारे छोरा है, रंगे हाथ पकड़ के लाई। अब मैया बाहर आ गई। ग्वालिन का बात है? बोले तुम्हारे छोरा ने मेरो माखन खाया है और आज मैं तुम्हारे छोरा को हाथ पकड़ के लाई। मैया बोली मेरे छोरा को? बोले हाँ तेरे छोरा को। मैया ने कही ग्वालिन होश में तो है, तू मेरे छोरा को हाथ पकड़ के लाई है? बोले हाँ तेरे छोरा को हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली घूंघट उठाए। जब घूंघट उठाया तो उसके पति का ही हाथ उसके हाथ में था, बोलो जैसे। कन्हैया तो मैया के पीछे दुखते थे, मैया देखिए ऐसे दोष लगाने, मैं तो तेरे पास खड़ा हूं, अपने पति ने माखन खाया और मोर पकड़ के लाई। जिस समय हाथ बदला भूल गई थी कि बाकी है तुमसे यारी। कन्हैया ने हाथ बदलते बदलते कहा भैया भाभी का हाथ तुम ही पकड़ो, मेरा क्यों पकड़ा रहे। उठा के उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और ग्वालिन झटका में ले गई अपने पति को मैया के आगे। अब तो शर्म शर्म पानी हो। बोले लाला तो देख लूंगी। बोले हाँ भाभी देख लीजिए, इतनी बार तो देख लियो, एक आध बार और देख लीजिए। एक दिन कन्हैया गैया चराने जा रहे थे तो ग्वालिनों ने भी कहा, गोपियों ने, किसने? गोपियों ने। और आप भी यदि वो काम कर लोगे ना तो फिर आपकी जो गो है वो इधर उधर नहीं भागे। अरे तोए माखन रोटी दे दूंगी, चराइला मेरी गैया। तोए माखन रोटी दे दूंगी, चराइला मेरी गैया। चराइला मेरी माखन रोटी दे दूंगी, चराइला मेरी गैया। मेरी गैया, चराइला मेरी गैया, चराइला मेरी गैया, चराइला मेरी गैया। माखन दे दूंगी,
वही जमायो क्या कहते हैं? गो। और हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भी गो कहते हैं। तो अपनी इंद्रियों की रस्सी उस परमात्मा के हाथ में बांध दो कि आप इन्हें जैसे चराना चाहो वैसे चराओ, तो फिर ये इधर उधर नहीं भागेंगे, परमात्मा के चरणों में ही लगी रहेंगी। इसलिए गोपी भाव है। जिस दिन गोपी भाव मन में आ गया उस दिन कन्हैया दूर नहीं होंगे हमारे पास। गोपी बनने के लिए न स्त्री की जरूरत है न पुरुष, केवल गोपी का भाव मन में आना चाहिए कि एकमात्र कन्हैया हमारे हैं और हम कन्हैया। हमारी ये इंद्री रूपी गायों को कन्हैया चराएं, जिससे मन विषय रूपी जंगल में भटक न जाए। हमारे हृदय रूपी माखन को चुरा करके खाएं मनमोहन। इस भाव को लाइए। और इसीलिए सुखदेव जी ने इन सब चरित्रों को परीक्षित को सुनाया था। एक दिन गैया चराते चराते भगवान यमुना किनारे गए। यमुना के विषैले जल को पीकर के सारे ग्वालवाल और गैया मूर्छित हो गए, क्योंकि उस जल में काली नाम का नाग रहता था। तो भगवान ने ग्वालवाल और गायों को स्वस्थ करके काली को वहां से हटाने के लिए सोचा और देव ऋषि नारद के मन में प्रेरणा दी। नारद जी कंस के पास गए। कंस बोला, गुरुजी, मैं जितने भी दैत्यों को ब्रज में भेजता हूं कृष्ण बलराम सबको मार देते। नारद जी बोले, अब के हम ऐसा उपाय बतलाएंगे कि दैत्य भेजने की जरूरत नहीं और कृष्ण बलराम मर जाएंगे। क्या करूं? बोले, देखो यमुना के जल में काली नाम का 100 फन का नाग रहता है और उसी जगह पर नील कमल पैदा होता है। तुम नंद बाबा के पास एक पत्र लिखो कि हमारे भगवान शंकर की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के फूल भेजे, और यदि हमारी आज्ञा नहीं मानी तो 9 नंदों के सहित कृष्ण बलराम को बंदी बना के मथुरा बुला लो। अपने बालकों के बंदी बनने की खबर से नंद घबरा जाएंगे और नंद को घबराया हुआ देख करके वो दोनों लड़के
यमुना के उस देह में जाएंगे और काली उनको डस लेगा और मर जाएगा। कंस को बड़ा अच्छा लगा, सेवक को बुलाया, पत्र लिखा, नंद बाबा के पास भेज दिया। जैसे ही नंद बाबा ने पत्र पढ़ा उनके तो प्राण निकल गए। बोले यदि देह में फूल लेने जाते हैं तो जो जाएगा वो मर जाएगा, और नहीं जाते हैं तो हमारे प्राण प्यारे कृष्ण बलराम को कंस जेल कारागार में डाल दो। बाबा बैठे हुए सोच रहे थे, उसी समय कन्हैया आ गए। बोले बाबा कहा सोच रहे हो? बोले का बता में लाला, जब ते तू पैदा भयो तब ते या राजा कंस को जने का लगता, कछु न कछु उपद्रव करतो ही रहे। अब लिख करके भेज दिए कि नील कमल के 1 करोड़ फूल भेजो, नहीं तो कृष्ण बलराम के सहित सारे ब्रज को कारागार में डालना। अब कन्हैया बा जहां नील कमल हुए वहां तो काली नाम को नाग रहे, 100 फने लाला तू मत जाइयो वहां। कन्हैया बोले ना बाबा मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो डर लगे। पर जिस काम की मना कर दी उसे तो करेंगे ही करेंगे। ग्वाल वालों से कहा चलो आज गेंद खेलेंगे यमुना किनारे, और जाकर के श्री दामा की मां ने रेशमी पटका की गेंद बनाई। थोड़ी देर खेला, खेलते खेलते जान करके उस गेंद को देह में डाल दिया, और श्री दामा की ऐसी बुद्धि कर दी कि उसने कन्हैया की फेंट पकड़ ली। बोले लाला हमारी तो कोई गेंद ला के दे, हमारी मैया ने बड़ी मेहनत से बनाई। कन्हैया बोले लाला वहां तो सांप रहे। बोले कछू होए, मेरी बोई गेंद चाहिए। भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए, देख श्रीदामा मैं यमुना जी में कूद जाऊंगा। बोले कूद जा, और भगवान यमुना जी में कूद गए। सारा ब्रज व्याकुल हो गया, मैया यशोदा मूर्छित हो गई, नंद बाबा देह के किनारे आते आते मूर्छित हो गए। अब कन्हैया लौट के नहीं आए, हमारा लाला चला। केवल बलराम जी को धैर्य था, क्योंकि वो भगवान के प्रभाव को जानते थे। एक एक को समझाते हैं, अरे मैया कन्हैया आएंगे ना, अब कन्हैया नहीं। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम अपने प्रेमी के वियोग को स्वप्न में भी सहन न कर सकें। और संसार से प्रेम करने से अच्छा तो उस परमात्मा से प्रेम। भगवान देह में पहुंचे, नाग सो रहा था, नागिन जग रही। पर विशेषता क्या है कि भगवान के शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। राम जी ने सूर्पनखा की नाक काटी, और जब सूर्पनखा के भाई खरदूषणों ने राम जी को देखा, अरे ये इतना सुंदर पुरुष मारने लायक है। आज नाग से ज्यादा विष होता है नागिनों में, लेकिन जब देह में कन्हैया को देखा तो नागिन मोहित हो गई कि इतना सुंदर बालक भूल से आ गया, यदि हमारा नाग जग जाएगा तो इसे मार देगा। अरे लाला जा, लौट जा, हमारे पति जगह उसके पहले लौट जा, तुझे जो चाहिए वो ले जा, नागमणि हीरा मोती जो चाहिए ले जा। अरे नागिन हम तो तेरे पति के लिए आए। बोले हम समझा रही हैं उनमें बहुत जहर है, 100 फन है। बोले जिसमें ज्यादा जहर होता है उसी के लिए हम आते हैं। अब तू जगाएगी अपने पति को या मैं जगाऊं? फिर भी नागिनों ने नहीं जगाया। भगवान ने सोते काली की पूंछ पर पैर मारा, बल के अभिमान में काली खड़ा हो गया। बोले किसकी मृत्यु आई? इस देह में आया। और नाग की आदत होती है अपनी पूंछ में लपेट लेता है, फिर डंक मारता है। काली नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में कस लिया। जब सारा बल लगा चुका तो भगवान ने शरीर बढ़ाया, सारी हड्डियां टूट गई, शरीर का बल समाप्त हो गया। तो फन उठा के डसने के लिए तैयार हुआ। भगवान उछल के फन पे चले गए, और जिस जिस फन को उठाता था उसी को पैर की ठोकर से तोड़ देते थे। नागिनें प्रार्थना कर रही हैं, महाराज
ये नहीं समझे आपके प्रभाव को, हम जानती हैं, क्षमा करो। बोले नहीं, जब तक इसका अभिमान नष्ट नहीं होगा नहीं। 100 फनों का बल नष्ट हो गया, तब काली चिल्लाया, बोले महाराज क्यों मार रहे हो? बोले पूरी यमुना को विषैला कर दिया और मुझ में भी विष डालना चाहता था। बोले हमारा क्या दोष है? आपने जिसे जो दिया है वही तो वापस करेगा, तेरा तेरे अर्पण। आपने हमको विष दिया, इसीलिए हम आपको विष देते। हमारा स्वभाव सहज में ही दुष्ट है। पर यह अभिमान नहीं था, ये समर्पण था। भगवान के सामने जाकर के अपने पाप को स्वीकार कर लो कि मैं पापी हूं। काली कहता है मेरे में जहर है और मैंने आपको जहर दिया, परंतु ये जहर तो आपने ही हमको दिया। अगर हमारे पास और कोई वस्तु होती तो हम आपके अर्पण करते। स्वभाव से हम नाग दुष्ट होते हैं, लेकिन अब हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि आपके चरण हमारे मस्तक पर पड़े। इतना सुनते ही दया आ गई। बोले काली जा, अब अपनी पत्नियों को लेकर रमणक द्वीप में जा। बोले वहां तो गरुड़ मुझे खा जाए। बोले अब गरुड़ की शक्ति नहीं जो तुझे खा जाए, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरा पैर रखा। और जिसके मस्तक पर परमात्मा का पैर रख जाता है, काल की भी ताकत नहीं है कि उसे खा जाए। काली के फन पर नृत्य करते हुए तांडव नृत्य या तो शंकर करते हैं या कृष्ण करते हैं। बाहर आए, अरे काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो बना
जगाए जल्दी में, कितना जगाए जल्दी में।